विधानसभा में धनबाद विधायक राज सिन्हा ने भटिंडा फॉल के सौंदर्यीकरण व स्थानीय गोताखोरों के सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया। झारखंड विधानसभा के सत्र में आज पार्टी के सचेतक साथ धनबाद विधायक राज सिन्हा ने अपने क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर जोरदार ढंग से अपनी बात रखते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया। विधायक राज सिन्हा ने सभी महत्वपूर्ण संशोधनों के स्थानीय विधायकों को शामिल किए जाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र के वास्तविक स्थिति और आवश्यकताओं की जानकारी स्थानीय विधायक को सबसे अधिक होती है, इसलिए विकास संबंधित संशोधनों में विधायकों की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सदन में अपनी बात रखते हुए राज सिन्हा ने धनबाद के प्रख्यात प्राकृतिक पर्यटन स्थल भटिंडा फॉल के सौंदर्यीकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसके व्यवस्थित विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य सरकार को भी राजस्व में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने विशेष रूप से भटिंडा फॉल एवं आसपास के गांव के पारंपरिक गोताखोरों के लिए विशेष प्रशिक्षण, आधुनिक संसाधनों की आपूर्ति और सुरक्षा उपकरणों से लैस किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। भटिंडा फॉल है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है अध्यक्ष महोदय कि उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक को भी उस प्राधिकार में उनका भी नाम जोड़ा जाए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, यह सदन में अध्यक्ष महोदय अनेकों महत्वपूर्ण संशोधन लाए जाते हैं और अक्सर देखा जाता है अध्यक्ष महोदय कि उन संशोधनों में या प्रतिभागियों में स्थानीय जनप्रतिनिधि या विधायकों की भूमिका नहीं रहती है। ऐसा सरकार मान लेती है कि हमारे जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उपायुक्त हैं, लगता है अध्यक्ष महोदय कि सारे चीज़ों की जानकारी उन्हीं को है और इसलिए क्योंकि हम लोग क्षेत्र से लगातार जुड़े रहते हैं अध्यक्ष महोदय, लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, अपने अपने क्षेत्रों की जानकारी होती है। जैसे हमारे जिले में अध्यक्ष महोदय मैथन डैम है, पंचित है, हमारे यहाँ धनबाद विधानसभा के अंदर अध्यक्ष महोदय भटिंडा फॉल है अध्यक्ष महोदय। यह भटिंडा फॉल तो अध्यक्ष महोदय काफी समृद्धशाली फॉल था अध्यक्ष महोदय। वहाँ दूसरे राज्यों से, खास करके बंगाल से लोग आते थे, वहाँ फिल्मों की शूटिंग होती थी, लेकिन अभी उसकी दुर्दशा हो गई अध्यक्ष महोदय। रोज हर साल कम से कम 5-10 लोग वहाँ डूबते हैं, गंदगी का अंबार है। मैंने पहले भी अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से आग्रह किया था कि वहाँ अगल बगल के गांव में ग्रामीण वहाँ गोताखोर हैं जो लोगों के डूबने पर वहाँ पे उनको जाल जाके वहाँ से कूद के निकालते हैं, तो उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको आर्थिक संसाधनों से लैस किया जाए अध्यक्ष महोदय। उनको कुछ सरकार मानदेय दे दे कि वहाँ से लेके पूरे धनबाद में कहीं कोई तालाब में डूबा, यहाँ तक कि मैथन डैम में भी डूबने की घटना होती है, तो हमारे भटिंडा के अगल बगल के ग्रामीण जो है वो जाते हैं उनको निकालने के लिए, तो सरकार वो सुविधा दे। तो अध्यक्ष महोदय, या अन्य जो पर्यटन जो हमारे यहाँ खदान है, ओपन माइंस है, अबेंडन है अध्यक्ष महोदय, तो हम उसका भी वो सौंदर्यीकरण करके वहाँ भी कर सकते हैं। या एडवेंचरस हमारे जो मैथन में सब में एडवेंचरस खेल का भी हम आयोजन कर सकते हैं। तो टूरिज्म को राज सिन्हा जी अध्यक्ष महोदय हो गया, चलिए मंत्री जी कभी गलत, अच्छा मंत्री जी कभी गलत बोलते हैं, आप लोग भी झूठों को झूठ बोलते हैं, जिसके चलते सच भी स्वीकार नहीं होता है आप लोग को। मैं दावे के साथ कहता हूँ 374 घाटों में 100 रुपया में 1 ट्रैक्टर बालू सरकार दे रही है। आप लोग क्यों इस बात को नहीं मानते? चलिए राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा बड़ा गंभीर विषय अध्यक्ष महोदय, लगभग 70 वर्ष हो गया अध्यक्ष महोदय मैथन डैम को बने हुए, और अध्यक्ष महोदय 50 एसटी परिवार अध्यक्ष महोदय विस्थापित है अध्यक्ष महोदय, और एक पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष महोदय। निरसा के ग्राम धपकोल प्रखंड 11 कुल से उनके आवासीय एवं कृषि भूमि का अधिग्रहण कर मैथन डैम निर्माण हेतु उनका भूमि अधिग्रहण किया अध्यक्ष महोदय।
उनको भूमि के बदले भूमि दिया गया अध्यक्ष महोदय, लेकिन सरकार के आदेश के बाद अध्यक्ष महोदय यह संकल्प संख्या 820 दिनांक 18/11/16 जिसके द्वारा स्पष्ट निर्देश है अध्यक्ष महोदय कि भू अर्जन से प्रभावित विस्थापित परिवारों को पुनर्स्थापित वास स्थल एवं आवंटित भूमि का स्वामित्व प्रदान करने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत है, तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की अध्यक्ष महोदय। ये हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद सभी डीसी को दिया गया अध्यक्ष महोदय, लेकिन बावजूद उसके अध्यक्ष महोदय उस पे कोई कार्रवाई नहीं की अध्यक्ष महोदय। केवल और मेरा जो ध्यानाकर्षण अध्यक्ष महोदय मैंने जो लाया है उसमें वही अध्यक्ष महोदय घिसा पीटा सा जवाब, और जो दिख रहा है अध्यक्ष महोदय कि भूमि की वर्तमान स्थिति एवं भूमि पर कानूनी मालिकाना हक दिलाने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई हेतु दिनांक 15/12/25 को उपायुक्त धनबाद की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जब यह प्रश्न लाया, यह जब ध्यानाकर्षण में दिया अध्यक्ष महोदय, उसके बाद यह विभाग ने आनंद फानंद में यह उपायुक्त को निर्देश दिया है कि बैठक बुलाइए। मैं इस प्रश्न को डालने के पहले अध्यक्ष महोदय मैं खुद जाकर के उन विस्थापितों के साथ जो एसटी विस्थापित चलिए चेंबरवा में उनके साथ में मिला था अध्यक्ष महोदय उनके चेंबर में। मैंने सारे कागजात उनको दिखाए थे, लेकिन उपायुक्त का महोदय इसमें रवैया बड़ा रूखा रहा। उन्होंने कहा इतना वर्ष के बाद यह सवाल अब आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है, ये 50 विस्थापित एसटी परिवार है अध्यक्ष महोदय, और उनको उस समय तो दे दिया गया, लेकिन उनका जो आवंटित है अध्यक्ष महोदय जमीन जिसपे वो है, वो जमीन उनके नाम से हस्तांतरित, उनको मालिकाना हक नहीं मिला अध्यक्ष महोदय। और डीवीसी भी कोई उनको फैसिलिटी नहीं दे रही है। डीवीसी का कहना है कि आपके नाम से जमीन नहीं है। तो मैं अध्यक्ष महोदय ये सब बात सरकार के ध्यान में ला रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि इसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और सभी जनजातीय लोग हैं अध्यक्ष महोदय, और उनके जमीन पर उनका राष्ट्र के प्रति परिवार का कर्तव्य है अध्यक्ष महोदय। इतना महत्वपूर्ण डीवीसी बैठक डैम वहाँ बना अध्यक्ष महोदय, और आज तक अध्यक्ष महोदय उनका मालिकाना हक नहीं मिला, इसलिए ये खाना पूर्ति नहीं करते अध्यक्ष महोदय। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय इस पर कोई ठोस ले और तत्काल वो आदेश यहाँ से अभी निकाले अध्यक्ष महोदय कि इनको उनको मालिकाना हक दिया जाए। उसके बाद स्वीकार कर लिए अध्यक्ष महोदय, जिन बातों को ध्यानाकर्षण के माध्यम से माननीय सदस्य ने उठाया है, क्या हाल चाल हो जो 1953 जब मैं अरे प्रणाम क्या सर, और ठीक ठाक। क्योंकि मामला पुराना है, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। जब उनके पास ला बोझ देता है जी, दे कभी करता है। सभी लोगों के साथ न्याय होगा। अध्यक्षता में 15 तारीख को बैठक होने जा रही, सभी लोग की जानकारी लेंगे, और ऐसा होगा तो उसको हम लोग जमीन के बदले जमीन भी उपलब्ध कराएंगे और उनको हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे अध्यक्ष महोदय। ठीक है राज बाबू। अध्यक्ष महोदय, मेरा 30 और 50% समिति हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय कि 30 जो है, मैं माननीय महोदय को स्पष्ट करना चाहता हूँ, ग्राम सिटवा प्रखंड निरसा से 19 परिवारों को एलए एक्ट 1984 वाद संख्या 61/5354 के अंतर्गत विस्थापित कर मौजा, लुआडी और भूरसा में बसाया गया, और 30 जो है अध्यक्ष महोदय वो अधिनियम 1904 वाद संख्या 1/1950-51 के तहत उनको केसरपुर और मौजा में बसाया गया। तो ये अध्यक्ष महोदय मेरा एक आग्रह और अध्यक्ष महोदय कि चूंकि आज लगभग 70 वर्ष हो गया अध्यक्ष महोदय, उनको मालिकाना हक मिला नहीं, कोई फैसिलिटी उनको नहीं मिला, तो अब जो मालिकाना हक अध्यक्ष महोदय जो मिले, तो उन लोगों को यह जो आरआर पॉलिसी है जो अभी 2013 में जो पॉलिसी लगा अध्यक्ष महोदय, उसके अनुसार जमीन का मालिकाना हक और अन्य सुविधाएं अध्यक्ष महोदय 13 के अनुसार उनको मेरे देने का मेरा एक माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा। क्या सरकार इस पर विचार करेगी? माननीय मंत्री जी। हाँ, विचार करेंगे अध्यक्ष महोदय। ठीक। माननीय प्रोफेसर स्टीफन मारंडी जी। माननीय